फैमिली, खम अगनी फ्रॉम जैसलमेर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं चेतन एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स इन ट्रांजिट। तो आज जैसलमेर के थर्ड एपिसोड में हम मिलके एक्सप्लोर करने वाले हैं पटवों की हवेली। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से, इस जगह का इतिहास, इसका राज कि क्यों ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली बन गई है। So here we are right now at पटवों की हवेली इन जैसलमेर। जो उस टाइम पर बिजनेस हैंडल करते थे जैन्स फैमिलीज, that is something that people are not very much aware about. So today we are gonna take you on a tour of पटवों की हवेली in जैसलमेर and actually understand कि जैन्स were the business minds of the royal families as well back in time. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनी के लोधरवा को डिस्ट्रॉय करने के बाद राजा जैसल ने जैसलमेर फोर्ट को अपनी राजधानी बनाया और साथ में जैन परिवार भी उनके साथ आ गए। पर सवाल ये उठता है कि इतने धनी होने के बावजूद और सारे जैन मंदिर किले के अंदर होने के बावजूद सारे जैन परिवार बाहर क्यों रहते हैं? तो उसका कारण ये है कि जैन परिवार बहुत ही समृद्ध थे और वो महल को कॉम्पीट नहीं करना चाहते थे बड़े बड़े हवेली बना के, और यही कारण था कि उन्होंने निचले मैदानों में अपने बड़े घर और बड़े महल बनाए, हवेली बनाई, और वो बिना राजा के महल को टक्कर दिया, उसे कोई कंपटीशन करे बिना भी अपने में बड़े हो गए। और उसी का उदाहरण है ये पटवा हवेली, जो कि 6 फ्लोर की हवेली है। पटवों की हवेली 5 हवेलियों से मिलकर बनी है, जो इसी के कैंपस के अंदर है, और ये जैसलमेर शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी हवेली है। पहली हवेली, जिसे कोठारी की पटवा हवेली के नाम से जाना जाता है, को 1805 में गुमान चंद पटवा द्वारा बनाया गया था, जो एक फेमस ज्वेलरी और ब्रोकेड्स के व्यापारी थे, जिसकी वजह से इसको हाउस ऑफ द ब्रोकेड मर्चेंट्स भी कहा जाता है। यहाँ 1 नंबर हवेली को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, वहीं 2 नंबर और 5 नंबर ASI के पास है, और 3 और 4 में इनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं। इनका मेन बिजनेस होता था अखरोट, अफीम, सोना चांदी की ट्रेडिंग, जो ये नेबरिंग कंट्रीज के साथ किया करते थे। बट 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इनका बिजनेस काफ़ी हैम्पर हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ये पहली हवेली को जीवन लाल कोठारी जी को बेच दिया। जी को इनको हवेली सेल की थी। ये है जीवन लाल जी कोठारी जी, 1952 में 60,000 रुपए में। इनकी पत्नी का नाम है मोहिनी, इसलिए ये शीश महल है जो मोहिनी विलास के भी नाम से जाना जाता है। वहां सामने देखने को मिलेगा वो मोहिनी विलास नाम। हाँ, ये शीश महल जो मोहिनी विलास के नाम से जाना जाता है। और पूरे राजस्थान की पटवों की हवेली सेकंड मोस्ट फेमस हवेली है और जैसलमेर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हवेली। वैसे पहले ये चलते थे शेर, सवा शेर, 2.5 शेर। ये 1947 से 1997 के सोने के भाव। इसको बोलते हैं सरोता। अभी ये आता सुपारी कटिंग करने के लिए काम, लेकिन उस टाइम उनके काम आता अखरोट और अफीम कटिंग करने। इनका व्यापार था अखरोट, अफीम, सोने चांदी का। और यहाँ पे ये पूरा फर्नीचर बेल्जियन ग्लास का बना हुआ है, और ये डुअल डायरेक्शन फैन जो केरोसिन से चलता था। ऊपर वाला जो सीलिंग फैन है वो वुडन का बना हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी आधुनिक या एडवांस डिवाइसेस जैसे फोटोकॉपियर मशीन वगैरह, ग्रामोफोन वगैरह देखने को मिल जाता है। इसको बोलते हैं गणगौर, शिव पार्वती का रूप। ये जो हवेली बाहर से बनी है पूरी की पूरी लेडीज की ज्वेलरी की डिजाइन से बनी। तो पहले टाइम पर क्या होता था, जैन्स यूज्ड टू फाइनेंस दी, यहाँ पर पूरा बिजनेस सेंटर की तरह से फाइनेंस, अकाउंट्स और वो सब देखते थे, तो नहीं रहते थे। ये 1910 की फोल्डिंग साइकिल आज के जमाने में अपन को अभी देखने को मिल रही है। फोल्डिंग साइकिल ये 1910 की है, उस टाइम में भी उनके पास फोल्डिंग साइकिल थी। आज की किसी दिरुमाणी, वैसे पहले की ये दिरुमाणी हुआ करते हैं। ये बुलबुल मूवी देखेंगे अक्षय कुमार के, उसमें ये वाला लॉक देखने को मिलेगा। हाँ, मंजुली के बाद इसको बोलते हैं वाइफ हस्बैंड लॉक। आज का जॉइंट अकाउंट होता है, वैसे ये भी पहले लॉक काम करता था। वाइफ हस्बैंड, एक सेठ के पास चाबी, एक सेठानी के पास चाबी, 2 चाबी लगेगी तो ही खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये इनमें से राशि के अनुसार लॉक देखने को मिलेंगे, अलग अलग राशि होती है ना, उसके अनुसार कोई लॉक देखने को मिलेंगे अपन को।
या आप कैमल ऊंट की सवारी करोगे बैठने के लिए पलान। मामा कहते हैं इसकी गोटियां हाथी के दांत की, वैसे वैसे ये भी इसकी गोटियां हाथी के दांत की। ऊपर लकड़ी का फर्नीचर देखने को मिलेगा। जो गर्मी के टाइम में रूम ठंडा रहे, ठंडाई के टाइम में रूम गर्म रहे, इस लकड़ी की छत ये वापस रिपेयर करके बनाई गई अभी। इधर 3 कांच लगे हुए, यहाँ लेडीज तैयार होते थे, उधर 1 कांच लगा जेंट्स तैयार होता था। लेडीज को तैयार होने में लगते 3 घंटे, जेंट्स को तैयार होने में लगते 3 मिनट। आज भी सेम ये हाल है। ये लेडीज के 16 श्रृंगार की पेंटिंग बनाई हुई है, 1 2 3 4। और यहाँ पानी की इतनी कमी थी कि इनमें बारिश का पानी इकट्ठा करा जाता था, तो एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसमें करी जाती थी। यहाँ देखने को मिलेगी नूडल्स मशीन सेवैया बनाने के लिए। हाँ, ये केरोसिन चना वाला स्टोव। ये हलवाई वलवाई बनाने के लिए कढ़ाई, बाल्टियाँ, लोटे देखने को मिलेंगे तांबे के, स्टील के। ये लेमन ऑरेंज जूस बनाने के लिए। ये मसाला पीसने के लिए। और राजस्थानी रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पर नीचे बैठ के खाना खाया जाता था। तो ये इधर यहाँ पर पूरा चांदी के सोफे हैं, और ये बड़ी वाली जो बेसिकली यूटेंसिल है, तो ये जूस के लिए यूज करती है, और वो वाला अफीम के लिए। तो जैन अफीम ये सब कैसे जैन अफीम? पहले अफीम लीगल था, जैन लोग अफीम यूज करते थे, शराब नहीं यूज करते। अच्छा, ये पॉलिश किया हुआ पत्थर है, सोने की पॉलिश। अच्छा, बेल्जियम से लाया गया गिलास। पुराने समय में ये अलग अलग तरह की पगड़ी अलग अलग श्रेणी के लोगों को दर्शाती थी, यानी लोग पगड़ी देख के समझ जाते थे कि कौन किस श्रेणी से है। और ये उस समय के अलग अलग कैमरा कलेक्शन। ये इन कैमरों से लिया हुआ फोटो 1910 का। फर्स्ट रूम था, वो था उनकी पत्नी का नाम मोहिनी विलास। अब ये इनका खुद का नाम है जीवन विलास। अभी इनके मालिक है राज कोठारी जी। ये भारत की सबसे पहले पुरानी करेंसी फूटी कोडी। ये लूडो, आज के जमाने में इसको बोलते हैं चौप लूडो। ये पहले का चौपट। मीनाकारी का वर्क काम किया गया पूरा। ये है जोधपुर का क्लॉक टावर। आने वाली वीडियोस में हम इसको भी एकदम रियल में देखने वाले हैं। कहते हैं एक समय ऐसा था जब पटवा परिवार अपने व्यवसाय को जमाने में काफ़ी संघर्ष कर रहा था। तभी जैन मंदिर के एक पुजारी की सलाह के अनुसार उन्होंने जैसलमेर छोड़ा और बाहर अपना व्यापार जमाया। पुजारी का मानना था कि जैसलमेर में रहते हुए वे कभी भी अपने व्यापार में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सलाह के विपरीत जाके जब पटवा परिवार वापस जैसलमेर में आया और उन्होंने यहाँ पटवा हवेली बनाई, उसके बाद उनको वापस से व्यवसाय में हानि होने लगी, जिसके कारण उन्होंने ये पहली हवेली जीवनलाल कोठारी जी को बेच दी। पूरी हवेली को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हवेली की टेरेस पे, और ट्रस्ट मी यहाँ से आपको मिलता है एक प्यारा सा व्यू जैसलमेर फोर्ट का और एक पैनोरामिक व्यू पूरी सिटी का। सो आई थिंक ये फोटो खिंचाने के लिए बेस्ट स्पॉट रहेगा फॉर एवरीवन। तो ये मान सिंह बाफना जी ने अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेली बनवाई थी। तो as you already know, जैन्स आर दी बिजनेस ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, एंड ऐसा ही रॉयल फैमिलीज़ के टाइम पर भी था। 1860 में बन के रेडी हुई थी, तो ऑलमोस्ट 60 साल लगे। और द बेस्ट पार्ट है कि इसमें कोई भी चूना मिट्टी नथिंग इज यूज, जो भी है पत्थरों को मिला के इसको बनाया गया। और पांचों हवेलियों के आर्च और एंट्रेंस डोर के अलग डिज़ाइन ही इन पांचों हवेलियों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी हवेली में जाओगे, चाहे तो आप राजा वाले किले में जाओगे जो जैसलमेर फोर्ट में, या यहाँ पर भी
तो कहीं पर भी जाओगे तो यू विल फाइंड एक गणपति बप्पा हमारे वहाँ पर विराजमान है, तो सबसे पहले उनको प्रणाम करना है, इसलिए झुक के जाना होता है। दैट्स द रीजन कि उस टाइम पर सारे दरवाजे छोटे बनाए जाते थे कि ताकि झुक के चले। दूसरा एक और रीजन होता था हवेली का, जो महल राजा के होते थे। यहाँ पर तो उतना कोई खतरा नहीं था, बट राजा के महल पर ऐसा बोलते थे कि कभी कोई दुश्मन अगर भाग रहा है तो उसको आसानी से ना भाग पाए, उसको थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए। दैट्स द रीजन कि ये गेट छोटे बनाए जाते थे। उस टाइम के पुराने यूटेंसिल्स सारे जो यूज होते थे। When in राजस्थान, and जैसलमेर इज द प्लेस जहाँ आपको वो हिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलती है, जहाँ आज भी हिस्ट्री को प्रिजर्व करा हुआ है, कल्चर को प्रिजर्व करा हुआ है। यू गेट टू सी द इंडियन हेरिटेज एंड यू गेट टू एक्सपीरियंस इट इन द राइट वे। तो एज वी ऑल नो दैट डायनासोर्स जो थे वो 16 करोड़ 70 लाख साल पहले दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, एंड दैट इज व्हेन द एंटायर वर्ल्ड बिकेम अ सी। तो सब कुछ पानी पानी हो गया था, समंदर बन गया था, और उसके बाद 2018 में यहाँ पर मिले ये सब। इफ यू सी, ये डायनासोर के अंडे भाई, और डायनासोर के अंडे पत्थर की फॉर्मेशन में आ गए हैं। कछुए का स्केलेटन जो पत्थर बन गया है अभी। The story of the earth is 4600 million years old. And one more thing, India was home to earliest dinos. So जैसलमेर fossils में साइंटिस्ट ने एक प्लांट ईटर डायनासोर मिला, and they named it after the Thar desert. मेरा नाम प्रभु सिंह, नंबर है 959521019005। ओके बाय। आपका शुभ नाम क्या होता है? चेतन। अरे चोर चेतन झिरी बाटी रहे, चोर चेतन झिरी बाटी रहे, तुम्हारा मिट्टिया में मान भला, तुम्हारा परदेसी में मान भला। तो ये जो थी, ये थी हवेली नंबर 1, ये हवेली नंबर 2, इधर हवेली नंबर 3, उधर 4 और आगे वहाँ 5। और पटवों की हवेली के बाद मैं निकल गया नथमल जी की हवेली देखने, जो पास में ही थी। नथमल जी की हवेली में घुसते ही सबसे पहले आपको यहाँ ये छोटी छोटी दुकान देखने को मिल जाती है, जहाँ पर एंटीक्स और ट्रेडिशनल चीज़ें आप खरीद सकते हो। साथ में ही मेरे को पता चला कि यहाँ पर आज भी उनके परिवार यहाँ रहते हैं। इधर रहती हैं फैमिलीज। तो ये घर है, तो ये घर उन्हीं का है, मतलब जो हवेली। दो भाई थे, उन्होंने इस हवेली को कंपटीशन में बनाया है, कौन अच्छा बनाता है। कंपटीशन, ये कौन अच्छा हाँ, बनाएगा। जैसे आप ना यहाँ बाहर से आओगे ना, तो आप इसको ना बाहर से बीच से पूरा डिवाइडेशन कर लो। ओके। एक पार्ट एक भाई ने बनाया, दूसरा पार्ट दूसरे भाई ने बनाया। तो आपको देखने में सेम लगेगा, मगर सेम कुछ भी नहीं है। पूरा राइट और लेफ्ट में डिफरेंट बना हुआ है। अच्छा, जैसे ये कुछ वाला 10-11 फर्क है ना। जैसे ये वाला ना, नहीं पूरा फर्क है, कुछ भी सेम नहीं लगेगा आपको एक चीज़ भी। अच्छा, जैसे ये वाला छतरी बना हुआ ना सिनोटॉप्स, ये हाँ। एकदम प्लेन बना हुआ है, तो उस पर कार्विंग कर दिया है इस वाले में। ओके। इसका जो डूम है ना, ये डूम छोटा दिया हुआ है, तो इसका डूम बड़ा बना दिया है। ऐसे मतलब कुछ भी राइट और लेफ्ट में सेम नहीं है, पूरा अलग बना हुआ है। तो अभी जिन दोनों ने बनाया वो आज भी। नहीं, ओनर एक थे, बनाने वाले दो आर्किटेक्ट। अच्छा, आर्किटेक्ट 2 थे। आर्किटेक्ट से तो वो जो ओनर है अभी उन्हीं की फैमिली। फैमिली अभी तक। अच्छा, तो ये पूरा पैलेस नहीं गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट
पटवों की हवेली और नथमल जी की हवेली। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।